हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 37-38 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जैसे लायुन ने तान्युन को बताया होता है कि तान्युन इसे रोको अभी, क्योंकि वह हमारी सीनियर सिस्टर है और ये हमारे लिए मुसीबत पैदा करने वाला कोई बुरा आदमी नहीं है। तान्युन इस बात को सुनने के बाद में बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पसीना आने लगते हैं। और तभी वो घबराते हुए उस लड़की की तरफ देख के कहता है, अरे आखिर वो एक लड़की क्यों हो सकती है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो सीनियर सिस्टर होती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए गुस्सा के कहती है, आखिर मैं एक लड़की क्यों नहीं हो सकती। और उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में तान्युन झटके से पीछे जाके उससे माफी मांगते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा करने के लिए मुझे बुरा लग रहा है। मुझे लगा कि लायन को आप धमकी दे रही हैं और मुझे देखने में आपका फिगर बिल्कुल लड़कों की तरह दिखता है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो सीनियर सिस्टर होती है दोस्तों, वो वहाँ पे तान्युन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो सीनियर सिस्टर और ज्यादा गुस्सा ना जाए तो इस चीज को देखते हुए लायन उसके पास आकर उसको ग्रीट करते हुए उससे कहती है, सीनियर सिस्टर वो मेरे हस्बैंड है, उसने बस यहाँ पर गलत समझ लिया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लायन जब वहाँ पे उसको झुक के ग्रीट कर रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है जो सीनियर सिस्टर होती है लायन के बलून को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है, तुम्हें माफी मांगना है तो बस माफी मांगो ना, तुम ऐसे अपने बलून क्यों दिखा रही हो, इस चीज से मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। और फिर वहाँ पे गुस्साते हुए लायन से कहती है, गलत फहमी क्या है, क्या वो गलत समझते हैं कि मैं एक लड़का हूँ। सीनियर सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लायन के वहाँ पसीना आने लगते हैं और वो सीनियर सिस्टर की चेस्ट की तरफ देख के घबराते हुए कहती है, वो मैं आपको कैसे कहूँ। सीनियर सिस्टर उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्साने लगती है और तभी गुस्साते हुए कहती है, मुझे ज्यादा समझाने वाली बातें पेलना बंद करो और तुम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझती हो। और ये कहने के बाद में सीनियर सिस्टर वहाँ पे मुंह फुला लेती है और लायन की तरफ देख के अपने मन में सोचती है, क्या कोई इनमें से एक भी मेरी इस बात को नहीं समझ सकता। और जब सीनियर सिस्टर इस चीज के बारे में कही रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है लायन के बगल में उसकी सिस्टर लिंगवा आके खड़ी हो जाती है। और लिंगवा के भी बलून दोस्तों इस लड़की से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिस चीज को देखने के बाद में सीनियर सिस्टर और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरे से ये छोटी है लेकिन इसके बलून अभी से मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। और जैसा कि हमें लिंगवा के बारे में मालूम है दोस्तों, वो किसी की भी मौज लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हट पाती है। और वहाँ पर उसको इस तरह से घूरते हुए देखकर सीनियर सिस्टर से कहती है, सीनियर सिस्टर क्या बात है, आप इस तरह से मेरे को क्या देख रही हैं, क्या मेरे बड़े और बहुत बड़े हैं क्या। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में जो सीनियर सिस्टर होती है दोस्तों, उसकी तो एकदम फायर हो चुकी होती बुरी तरह से, उसके आग जलने लगती है अंदर ही अंदर। और वो गुस्साते हुए लिंगवा की तरफ देख के कहती है, तुम सभी लोग मुझे तंग कर रहे हो। और सीनियर सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा वहाँ पे उसकी और मौत लेते हुए वहाँ पे हंसने लगती है। और दोस्तों ये कंडीशन सच में बहुत ज्यादा फनी होती है। सीनियर सिस्टर की इस तरह से मौत लेते हुए जो तान्युन होता है वहाँ पे बीच में आ जाता है ताकि और बवाल बढ़ ना सके। और वो वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है, तो ठीक है सीनियर सिस्टर, क्या हम पहले यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो सीनियर सिस्टर होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा भड़कने लगती है और तभी गुस्साते हुए कहती है, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में डुएल करना चाहती हूँ। और दोस्तों डुएल का दूसरा मतलब मत निकाल लेना आप लोग, अगर तुम फाइट में हारते हो तो तुम्हारी वाइफ को हमारे गिल्ड के साथ में जुड़ना होगा। लायन इसकी ये बात सुनने के बाद में सर को खुजलाते हुए कहती है, आप तो हमारे जैसे नए स्टूडेंट के साथ में फर्जी गर्माहट भरा माहौल बना रही है सीनियर सिस्टर, और हमें अभी भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। लायन की बात सुनने के बाद में जो सीनियर सिस्टर होती है वो वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, आपको अपने गिल्ड में होने के लिए इनवाइट करना आपके लिए सम्मान की बात है, तो आप इस चीज के लिए तारीफ क्यों नहीं करती, या तो मेरे साथ जुड़ो या मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भीड़ में आए हुए लोग जब वहाँ पे सीनियर सिस्टर की बात सुनते हैं तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, हाँ ये ठीक है, क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा कर लिया, एक डुएल बिल्कुल सही है, मैंने और तान्युन ने इसे ले लिया है, हाँ ठीक है मैं तुमसे लड़ूंगी। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, हालांकि मैं अपनी बीबी को बेड के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं चाहता, और अगर तुम हार गई तो तुम क्या करोगी। तान्युन की बात सुनने के बाद में सीनियर सिस्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, इस कॉलेज के 3rd ईयर की मैं चीफ हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऐसे बेकार से इंसान से हार जाऊंगी, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या प्रपोज है, बस क्या करना है मुझे बताओ। सीनियर सिस्टर की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, इस बात को मैं आपको तब बताऊंगा अगर आप इस गेम को हार जाती हैं। फिर सीनियर सिस्टर के सामने आते हुए उनसे कहता है, बात कुछ ऐसी है, हमने अभी भी इस स्कूल में एंटर किया है, इसलिए जब हम स्कूल में होते हैं तो तुम मेरी साली बन सकती हो और एक अच्छे जोड़े के रूप में मेरी डेली लाइफ में मेरी देखभाल कर सकती हो।
तान्युन की बात सुनने के बाद में सीनियर सिस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपनी मुट्ठी गुस्से में बंद करते हुए कहती है, तुम हरामखोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर अपने आप को शांत करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ, मैं तुझे इतना मारूंगी तेरी गोटियां सुझा दूंगी। वहाँ की ये सब बातें सुनने के बाद में जो वहाँ की जनता खड़ी होती है दोस्तों, जिनको बवाल देखने में बड़ा मजा आता है, दूर से आपस में बात करते हुए कहती है, हाँ हाँ सब खत्म हो गया है, खत्म हो गया सब। जो हमारी सीनियर सिस्टर मैनलिंग है वो 3rd ग्रेड की 3rd सीट में है। उस लड़के की बात सुनने के बाद में एक और लड़का कहता है, उस नए लड़के को देखो, वो सीनियर सिस्टर के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का साहस क्यों करेगा। चलो ठीक है, जो भी होता है हमें उससे क्या, हमें तो देखने में खूब मजा आने वाला है। तो ठीक है, चैलेंजिंग ग्राउंड की तरफ जल्दी चलते हैं। अगर हम लोग देर से जाएंगे तो मजा नहीं देख पाएंगे, तो जल्दी चलो शो देखने के लिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है चैलेंजिंग ग्राउंड, जहाँ पर दोस्तों फाइट होती है। वहाँ पे एक साइड में सीनियर सिस्टर मैंगलिंग और दूसरे साइड में अपना ठरकी लौंडा तान्युन खड़ा होता है। मैंगलिंग वहाँ पे तान्युन की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खूब बढ़िया लेसन सिखाने वाली हूँ कि अपने सीनियर का सम्मान कैसे करा जाता है। और इस चीज को कहने के बाद में जो सीनियर सिस्टर मैनलिंग होती हैं, वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पीड को अपेयर करते हुए कहती हैं, सीनियर मैनलिंग मार्शल सोल आर्मर। तान्युन जब वहाँ पे मैनलिंग के सोल स्पिरिट को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वहाँ पर हंसते हुए कहता है, आपके कपड़े तो सच में जैसे नौकरानी पहनती हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं। तान्युन की बात सुनने के बाद में जो मैनलिंग होती है वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए तान्युन की तरफ हाथ बढ़ाकर स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम पहली बार वुहान आर्मर देख रहे हो। ये मैं कैसे भूल गई। जिन लोगों ने अभी अभी ल्यू कॉलेज में एंटर किया है वे केवल बेसिक नॉलेज के बारे में ही जानते होंगे। और इस चीज को भूलने के बाद में वो फिर तान्युन की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, तान्युन तुम पक्के तौर पर आज हारोगे। अगर तुम प्रशंसा पाना नहीं चाहते तो बस नीचे उतरो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि मेरी तरह मार्शल सोल आर्मर को कैसे अवेक किया जाए। तान्युन उसकी बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है सीनियर सिस्टर, और मुझे इस तरह के बहुत ज्यादा कहे जाने वाले मार्शल सोल आर्मर के बारे में पहले से पता है। तान्युन की बात सुनने के बाद में मैनलिंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, बकवास करने की भी कोई हद होती है बेवकूफ। मैनलिंग ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है तभी दिखाते तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने स्पिरिचुअल आर्मर को वहाँ पे एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैंने अभी अभी स्कूल में एंटर किया है इसलिए मैं इतना अहंकारी नहीं होना चाहता था। और ये कहने के बाद वो अपने हाथ को झटकते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को वहाँ पे अपेयर करते हुए कहता है, लेकिन मेरी ताकत इसकी परमिशन नहीं देती। तान्युन को इस तरह से अपने स्पिरिचुअल आर्मर को एक्टिवेट करते हुए देखकर जो मैनलिंग होती है वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये बच्चा सच में मार्शल आर्ट आर्मर का यूज करना जानता है। और दूसरे साइड में जो पवेलियन में बैठे हुए लोग होते हैं दोस्तों, उनके तो वहाँ मुंह से थूक निकल आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरान होते हुए कहता है, अरे उसकी बकवास मत सुनो, ये कैसे हो सकता है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद में उसका साथी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंट मार्शल पावर नॉर्मल मार्शल स्पिरिट की लिमिट को पार कर गई है। उन सब की ये सारी बातें सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, मार्शल स्पिरिट अवेक। और उसने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है दोस्तों, जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि तान्युन की जो मार्शल स्पिरिट है वो किंग लेवल की है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जहाँ पे तान्युन ने अपनी पावर को रिलीज करा होता है वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का एक बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज होता है। और इसी के साथ में हमारे हीरो तान्युन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और तान्युन वहाँ पर अपने हीरो वाले रापचिक फॉर्म में आने के बाद में स्माइल करते हुए मैंगलिंग से कहता है, तो मुझे बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरी मार्शल स्पिरिट अवेक होने के बाद मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर दिखता हूँ ना, तुम तो बस एक नौकरानी हो। तान्युन की मार्शल स्पिरिट अवेक होने के बाद में मैंगलिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो गुस्साते हुए अपने मन में कहती है, झूठा, एक नंबर का झूठा है ये। क्या ये व्यक्ति सच में अपने आर्मर को पूरी तरह से पहन सकता है। और इस बात को सोचने के बाद में वो तान्युन की तरफ देखते हुए सोचती है, आखिर इस बच्चे की पहचान क्या है। और तभी वहाँ पर ये कहने के बाद में जो मैंगलिंग होती है वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट के प्रेशर को रिलीज करते हुए तान्युन से कहती है, हाँ मैं इस चीज को मानती हूँ कि आप एक जीनियस डिसाइपल हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने अपने आर्मर को अवेक किया तो मुझे बाल बाल बचने का एक्सपीरियंस हुआ था और ये ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी आप जैसे शराबी से तुलना की जा सके। और ये मेरे मार्शल स्पिरिट का झटका आपके और मेरे बीच का जो गैप है वो आपको समझा देगा। जैसे मैंगलिन ने इस चीज के लिए कहा होता है तभी दिखाते हैं तान्युन की तरफ मैंगलिन का एक स्पिरिचुअल अटैक आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे वो अटैक तान्युन के ऊपर लगने वाला होता है, अपना रापचिक लौंडा वहाँ पे तुरंत जंप लगाते हुए उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है। लेकिन जब मैंगलिन देखती है वहाँ पे कि तान्युन ने वहाँ पे उसके अटैक को डॉज कर लिया है तो मैंगलिन दोबारा से अपने हाथों में एक और स्पिरिचुअल अटैक को रेडी करते हुए तान्युन से कहती है, इंसान हवा में इतना फ्रीडम नहीं घूम सकते हैं, क्या तुम भूल चुके हो।
और मैंगलिन ने जैसे वहां पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज किया होता है, तभी अचानक से जमीन के नीचे से बहुत ढेर सारे स्पिरिचुअल स्पाइक टैन्यून को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी मैंगलिन वहां पे कहती है, तियानलिंग का वहां पे पीछा करो। जब टैन्यून अपना हवा में होता है और वो देखता है कि नीचे से बहुत ढेर सारे स्पाइक उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हवा में वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत उसके स्पाइक से साइड में चला जाता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, इतना रेज देने के लिए आपका थैंक यू। और साइड में जाने के बाद में तुरंत वो जंप लगाता है वहां से और सीधे मैंगलिन के ऊपर अपनी ब्लैक फायर शॉट से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद में मैंगलिन वहां पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी में दिखाया जाता है टान्यून का अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है, उसकी ब्लैक शेडो शॉट सीधे मैंगलिन के गर्दन के पास पहुंच रही होती है। और उसकी इतनी स्पीड वाले अटैक को देखने के बाद में मैंगलिन वहां पे घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, इस लड़के की स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से टान्यून के उस अटैक से मैंगलिन वहां पे बचते हुए अपने आप को पीछे ले जाती है और पीछे जाते हुए टान्यून की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, मैं अभी लगभग मारी गई थी और इसका मतलब है कि मैं आपसे नजदीक की लड़ाई में नहीं लड़ सकती और मुझे उससे दूरी बना कर रखनी होगी। मैंगलिन को इस तरह से अपने पास से भागते हुए देखकर टान्यून वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओहो क्या बात है सीनियर सिस्टर, क्या आपने मुझे कुछ कमी नहीं दिखा दी? और मैंने तो अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैंगलिन को वहाँ पे छेड़ने के बाद में टान्यून उसकी तरफ देख के अपने मन में सोचता है, इस लड़की की मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, चलो फिर देखते हैं क्या मुझे इसको कॉपी करने का मौका मिल सकता है। टान्यून जब इस तरह से स्माइल करते अपने मन में सोच रहा होता है, तभी दूसरे साइड में हमें मैंगलिन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर गुस्साते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर देती है टान्यून के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर वहां पर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, क्योंकि इस लड़के की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है तो मुझे इससे लड़ने के लिए इसकी स्पीड पे कंट्रोल मिलाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। और इस बात को कहने के बाद में मैंगलिन वहां पे जंप कर देती है और उसके पास जो भी मार्शल स्पिरिट होती है टेंटिकल्स वाली दोस्तों, और पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है कपड़े है कि टेंटिकल्स, वो सीधे टान्यून की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। टान्यून जब वहां पे देखता है तो मैंगलिन के स्पाइक होते हैं दोस्तों, वो वहां पे चारों तरफ से टान्यून को घेरना स्टार्ट कर देते हैं, उसको एक ट्रैप में बंद कर लेते हैं। और जिस चीज को टान्यून देखने के बाद में सोचता है, अच्छा तो ये मुझे फंसाने की सोच रही है। टान्यून को वहां पे फंसाने के बाद में मैंगलिन उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में सोचती है, इस तरह से उसके पास भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां वो बच के भाग सकता है। और इस बात को सोचने के बाद में जो उसकी मार्शल स्पिरिट होती है दोस्तों, जिसने टान्यून को वहां पे जाल में फंसा के रखा होता है, मैंगलिन वहां पे अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है, चलो ठीक है तो इसे पकड़ लेते हैं, मुझे देखने दो कि तुम इस समय मुझ पर चिल्ला रहे हो कि नहीं। सीनियर सिस्टर आपको सिखाएगी कि आपके सीनियर होने का मतलब क्या होता है। टान्यून जब वहां पर उस वेब को अपनी तरफ खींचते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वहां पर वो ट्रैप में बुरी तरह फंस गया है और वो शॉक्ड हो जाता है इस चीज को देख के। और तभी अचानक से जितने भी मैंगलिन ने वहां पे स्पाइक्स भेजे होते हैं जिसने कि उसको पूरी तरह से ट्रैप में फंसा लिए होते हैं, वो सारे के सारे स्पाइक्स अपनी दूरी को कम करते हुए टान्यून की तरफ क्लोज आना स्टार्ट कर देते हैं। और जब टान्यून देखता है कि वहां पे वो पूरी तरह फंस गया है, तभी वो आखिरी पल में उस ट्रैप को देखते हुए कहता है, तो चलो ठीक है, अपनी ट्रिक को आजमाने का समय आ गया है। और इस बात को कहने के साथ में टान्यून के पास जो ब्लैक शैडो तलवार होती है दोस्तों, उसमें वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहां पे बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और अगले पल में दिखाया जाता है मैंगलिन ने जिस तरह से टान्यून को ट्रैप में फंसा के रखा होता है वो एक बॉल का शेप का होता है दोस्तों। और टान्यून वहां पर अपनी एक स्किल को यूज करते हुए चिल्ला के कहता है, एसेंट्रल मून स्लैश इन द स्काई। और उसके ऐसा कहने के साथ में जो उसका बॉल वाला ट्रैप होता है वो पूरी तरह से वहां पे कटने लगता है टान्यून के सिर्फ अटैक के कारण, जिसका इम्पैक्ट वहां पे दूर दूर तक दिखाई दे रहा होता है। और मैंगलिन जब देखती है कि उसका इतना हाई पावर का ट्रैप टान्यून ने सिर्फ एक स्लैश में काट दिया, तो इस चीज को देखने के बाद में उसके वहां पसीने आ रहे होते हैं और वो घबराते हुए कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग को वीडियो देखने में मजा आया होगा। और आपको अगर एपिसोड पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।